मौलाना रिजवी जैसे कट्टरपंथियों को इस खबर को जरूर देखना चाहिए, जिन्हें एक मुस्लिम के होली खेलने पर मिर्ची लग जाती है। अब जब वो इस तस्वीर को देखेंगे और एक सच्चे मुसलमान को सुनेंगे तो क्या कहेंगे। मुस्लिम हिंदू भाईचारा एक दूसरे के साथ होली खेलते हुए, रंग से सने हुए, खुशी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। मौलाना रिजवी को बहुत बुरा लगा था जब भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी की बेटी ने होली खेली। उस पर उन्होंने फरमान जारी कर दिया। पहले आप रिजवी का वो फरमान सुनिए, फिर आपको भाईचारे की कहानी बताते हैं, साथ ही एक सच्चे मुसलमान की बात सुनवाते हैं, जिसे सुनकर कट्टरपंथी अपने कान बंद कर लेंगे और आंख पर पट्टी बांध लेंगे। देखिए, मोहम्मद शमी साहब की बेटी ने होली खेला है, इस सिलसिले में हमें बाखबर किया गया है और हमसे मसले शरई भी पूछा गया है। इस सिलसिले में फ़िक़्ह की यानी शरीयत की जो बारीकी है वो उसके 2 पॉइंट हैं। एक पहला ये है कि वो बच्ची है, नाबालिग है, नासमझ है और उसने होली खेल ली तो फिर उस पर शरीयत का कोई हुक्म लागू नहीं होगा। और अगर वो बच्ची बालिग है, पढ़ी लिखी है, समझदार है और इस बात को समझ के खेला है कि ये होली गैर मुस्लिमों का मजहबी शियार है, मजहबी शियार समझ करके उसने होली खेली है, तो फिर शरीयत की नजर में वो मुजरिम है, गुनहगार है। ये तस्वीर कानपुर की है, जहां लगातार 7 दिनों तक होली खेली जाती है और खास बात यह है कि हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर जश्न मनाते हैं। होली के दिन अंग्रेज हुकूमत अफसरों ने यहाँ क्रांतिकारियों को होली खेलने से रोका था और उसके विरोध पर कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उसके बाद आंदोलन हुए और फिर जब हुई क्रांतिकारी की रिहाई तो खुशी से गंगा के घाट पर खेली गई होली और तभी से कानपुर में 7 दिन लगातार होली खेलने का रिवाज है। यहाँ मेले की सुबह रंगों के ठेलों का जुलूस हर आमो खास को रंग रहा है। शाम को सरसैया घाट पर धर्म और जाति के भेद मिटाते हुए हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं और बधाई देते हैं। अब जरा इस सच्चे मुसलमान को अब सुनिए, जिसे शायद कट्टरपंथी सुनकर बौखला जाएंगे। तो भगवान की कृपा है कि भगवान ने दोनों समुदायों के लिए खुशी का अवसर प्राप्त किया है। एक तरफ पुरुषोत्तम भगवान राम के मानने वाले अपनी होलिका में दहन करके अच्छाई और बुराई को एक तरफ करके अच्छाई की ओर अग्रसरित है। उसी तरफ मुस्लिम धर्म के मानने वाले, इस्लाम धर्म के मानने वाले रोजा रखकर, नमाजें पढ़कर, तरावी पढ़कर अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जहाँ रोजे रखे जा रहे हैं, जहाँ तरावी पढ़ी जा रही है, वहीं पर हमारे हिंदू बाहुल क्षेत्र ये है, यहाँ के समुदाय के रहने वाले, हमारे पुरुषोत्तम भगवान राम के मानने वाले जो हैं, उनका भी दिल छोटा ना हो। हम लोग उनके साथ बराबर सहयोग करते हैं। पिछला जुमा था, जुमे को होली का दहन था, उसमें मैं कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने कानपुर शहर के अंदर जुमे की नमाज भी अच्छी तरीके से कराई और जो मस्जिदें मुस्लिम क्षेत्रों के अलावा हिंदू क्षेत्रों के बीच में थी, वहाँ के उलमाओं ने, वहाँ के इमामों ने नमाज का थोड़ा समय बढ़ाकर एक बड़ा अपना दिल दिखाया है। इससे पहले हमने देखा था कि होली होती रही है, होली में कई त्योहार रहे, साथ में 12 रबीउल अव्वल भी रहा है, होली दहन भी रहा है, गुड फ्राइडे भी रहा है। तो उसमें हमारे जब 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकला तो संगम लाल तिराहे के ऊपर पटकापुर में होलिका को किनारे करके जुलूस को पास कराया। मैं हिंदू समुदाय के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि जब आप अपना योगदान हमारे साथ करते हैं, हमारी जिम्मेदारी और हमारा इस्लाम भी ये सिखाता है कि एक दूसरे के साथ भाईचारा कायम रखें, मिलजुल कर रहें। आज हम लोग फिर एक संदेश देते हैं कि माँ गंगा के पावन तट पर बसने वाली कानपुर नगरी, इस नगर के बसने रहने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।